नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोल के जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। 300 तक के मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिए, 300 से लेकर 400 तक पढ़ेंगे क्वेश्चन। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, सुपर फास्ट रहेगी, आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी के सभी, और कोशिश करिए पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ईमानदारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मछलीपट्टम या मुसलीपट्टम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो मुसलीपट्टम यह प्रसिद्ध था आपका ऑप्शन नंबर ए कलमकारी के लिए। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चेरापूंजी में हवा में नमी का उच्च स्तर जलवाष्प होता है। चेरापूंजी आप सभी को पता है बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे स्थान के वातावरण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्थान के वातावरण को आर्द्र वातावरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कैप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? तो कैप ऑफ गुड होप ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देश भेजा है? तो अरब व्यापारियों ने राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय देश भेजा था लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाहों के जरिए। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो चंद्रमा पूरा जो एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो ये कार्य शून्य होता है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं आके वापस आ जाता है, पूरा एक चक्कर लगाकर शून्य कार्य होता है। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? ऑप्शन देखिए, शनि, धरती, शुक्र, बृहस्पति। सभी को पता है सभी ग्रह हैं, धरती ग्रह नहीं है, धरती हमारे ग्रह का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत ही फेमस द्वीप, आप सभी ने न्यूज वगैरह में देखा होगा, आता रहता है, हवाई द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? इस जगह पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिण छोर, इसको कहा जाता है कैप हॉर्न। ऑप्शन नंबर सी कैप हॉर्न प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो विश्व की खारे पानी वाली झीलों में से एक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मृत सागर, डेड सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये आपकी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में से एक मैगडेलेना नदी राइट आंसर हो जाएगा। यह बहती है आपकी कोलंबिया से होकर। ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में ही बहती हैं? बताइए कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑरेंज नदी। ऑप्शन नंबर बी ये दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे आखिरी, दक्षिण का सबसे आखिरी बिंदु है, और यह स्थित है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार द्वीप में यह स्थित है उसके उत्तरी हिस्से में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी हिस्से में स्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर का नाम दिया जाता है? तो गुरु शिखर ये सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है आपकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ये। ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत श्रृंखला। आपको बताना यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे ही होकर गुजरता है, और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया दर्रा है। दर्रे की पहचान करें। राइट आंसर हो जाएगा दर्रा है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जोजिला दर्रा राइट आंसर है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छकारण भारत में किस राज्य में स्थित है? तो कच्छकारण जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वो दोनों नदी बताइए, कोल्लेरू झील कहां स्थित है? तो वो दो नदियां हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और गोदावरी राइट आंसर है।
दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली स्थित है आपका यमुना नदी के तट पर। आप बोलेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं वो किस नदी के किनारे हैं, बड़े बड़े शहर किस नदी के किनारे हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो आज के आज ही मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ढोला सदिया पुल ये लोहित नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी लोहित नदी राइट आंसर है। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका सूरत शहर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हीरा कहां पर पाया जाता है कमेंट करके बताइए। भारत में हीरा सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग ये स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है? तो विस्तारा एयरलाइंस है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त जो है उपक्रम। ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर एयरलाइंस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस सेंटर है। यह कहां पर स्थित है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको अंटार्कटिका में स्थित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री नाम है इसका। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो वो आधुनिक भारतीय राज्य है आपका महाराष्ट्र, जहां पर कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी राइट आंसर है। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जॉर्ज लेमेत्रे ये संबंधित है आपके बिग बैंग थ्योरी से या बिग बैंग महाविस्फोट के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव है? तो रेडियो का संचार राइट आंसर हो जाएगा। यह संभव है आपका आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल राइट आंसर है। एल नीनो डैश महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है? तो एल नीनो जो है ये उठता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी जब तापमान असमान होता है तो एल नीनो ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। भूटान का साम्राज्य हिमालय के किस दिशा में है? तो हिमालय के किस भाग में बोला जा सकता है? तो हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो है भूटान। भूटान कहां पर बसा हुआ है? हिमालय के पूर्वी भाग में। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? तो धरती, उसकी भूमि, सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन भूगोलवेत्ता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? तो टोटल राइट आंसर प्रश्न के लिए क्या है? तो राइट आंसर है आपके टोटल 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी? उसके द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है पृथ्वी पर स्थित? तो पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी टेमू मेसिफ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टेमू मैसिफ ज्वालामुखी। डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैरन आइलैंड या बैरन टापू पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में राइट आंसर है। भूकंप वैज्ञानिकविद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं कर सकते? क्या पूछा गया? नहीं कर सकते। तो ये पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल पर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फाल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर भी कर सकते हैं और क्षेत्र में भूकंपों के इतिहास पर भी कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप भूकंप का पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था सेम टू सेम लगभग। राइट आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ी की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत शामिल नहीं है? तो भारत की मुख्य पर्वत रेंज में से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका हिंदू कुश नहीं है। विंध्य, अरावली, सतपुड़ा भारत में है, हिंदू कुश नहीं है। हिंदू कुश किस देश में है बताइए? हिंदू कुश पर्वत किस देश में है कमेंट करके बताइए। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है?
थार मरुस्थल नहीं लगता। तो थार मरुस्थल आपका देखिए गुजरात से लगता है, हरियाणा से भी लगता है, इसके बाद पंजाब से भी लगता है। हिमाचल प्रदेश से थार मरुस्थल नहीं लगता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गलत आंसर है। इनमें से किस झील का निर्माण या विकास दक्कन के बैलास्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ है? तो वो झील है जिसका उल्कापिंड गिरने से निर्माण हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। ऑप्शन नंबर ए लोनार झील राइट आंसर है। प्राणहिता नदी, पेनगंगा नदी और वेनगंगा नदी ये सभी गोदावरी की सहायक है और ये सभी मिलकर सबसे बड़ी गोदावरी की सहायक नदी में जाती हैं। और सबसे बड़ी गोदावरी की सहायक नदी नीचे जो दिया गया है कौन है? तो सबसे बड़ी गोदावरी की सहायक नदी है आपकी वर्धा। ऑप्शन नंबर ए वर्धा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अलमट्टी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कपास की फसल उगाई जाती है, तो भारत में कपास की फसल मुख्यतः काली मिट्टी में उगती है। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। डैश मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? तो गैर खाद्य फसल यहाँ पर आपके फाइबर फसलें, ये गैर खाद्य फसल हैं। कॉफी, तेल बीज और गन्ना खाद्य फसल हैं। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? तो भारत का रेलवे शुभंकर भोलू एलिफेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भोलू एलिफेंट ये भारत का रेलवे शुभंकर है। कौन सी एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, रेल है? तो एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से डिजर्ट सर्किट ये अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे धीरे रफ्तार वाली ट्रेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। ये सबसे धीरी ट्रेन है मट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा ये देखो कहाँ कहाँ है, पहले ये बता देता हूँ। चेन्नई में है, इसके बाद बेंगलुरु और सिकंदराबाद में भी है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो नहीं है। इनमें किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो फेरी क्वीन का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है, फेरी क्वीन के में लगा हुआ ट्रेन में। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम राइट आंसर हो जाएगा, ये 1905 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो मिशन रफ्तार ये जुड़ा हुआ है आपका रेल यातायात से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रेल यातायात राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का मुख्यालय यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए उनमें से राइट आंसर है नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश के द्वारा विभाजित पृथक किए गए हैं जिसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक हैं, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? तो दमन और दीव की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा दमन। ऑप्शन नंबर ए दमन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था इनमें से? तो 2014 में बना था आपका तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राज्य राइट आंसर है। ग्रेट बियर नाम से एक क्या है? तो ग्रेट बियर इस नाम से एक गैलेक्सी या तारामंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हबल का नियम डैश से संबंधित है, तो हबल का नियम ये खगोलिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी खगोलिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हैली धूमकेतु या पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु ये दिखाई देता है लगभग 76 वर्ष बाद। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के प्रस्तर या क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अच्छी मात्रा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहां हुई? तो रेशम उत्पादन को सबसे पहले चीन में स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर बी चीन राइट आंसर है। भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? तो भारत की सीमा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती, चीन, म्यांमार, भूटान से लगती है, तजाकिस्तान से नहीं लगती हमारी सीमा।
कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो भारत श्रीलंका को विभाजित करने वाली खाड़ी है पाक की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी पाक की खाड़ी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? तो यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल करती है अंतरराष्ट्रीय सीमा को, ठीक है। पश्चिम बंगाल से भी देश लगते हैं, हिमाचल से भी और पंजाब से भी। हरियाणा से नहीं लगते। ऑप्शन नंबर यहां पर हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी शिखर। ऑप्शन नंबर डी अनाईमुड़ी शिखर राइट आंसर है। डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वोलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहलाती है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहां पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क ये आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, पीर पंजाल सुरंग। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है और यह भी संख्या बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं नए स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपके जो द्वीप दिए हैं मिनिकॉय है लक्षद्वीप में, कवरत्ती भी है और अमीनी भी है, नील द्वीप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी द्वीप माजुली जो भारत का सबसे पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, मतलब उसको जिला घोषित कर दिया है, कहां पर है? तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर डी माजुली है असम में और ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, आप सभी को पता होगा। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो माउंट कंचनजंगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वर्गीस कुरियन राइट आंसर है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का यूज किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लस्साविड सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लस्साविड सागर को और जाना जाता है लक्षद्वीप सागर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टेज ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो नाम हैं ये संबंधित है आपके चीन की महान दीवार से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शोर मंदिर कहां पर स्थित है? तो शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी से बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर बहते पानी के कुछ सबूत मिले। ऑप्शन नंबर सी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है आपका, मुख्य भूमि की बात हो रही है, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो फूलों की घाटी ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि नरम चट्टानें बाहर आकर कठोर चट्टानें बन जाती हैं पपड़ी से बाहर, अग्नेय। ऑप्शन नंबर डी अग्नेय शैल, अग्नेय चट्टान। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी K2। ऑप्शन नंबर सी K2 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं रबी की फसल है, यह बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो मिल्की वे आकाशगंगा इसको दिखाया जाता है आपका घुमावदार। ऑप्शन नंबर बी घुमावदार है मिल्की वे आकाशगंगा। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहां स्थित है? तो ये प्रयोगात्मक शहर है, अद्वितीय शहर है और ओरोविले ये स्थित है आपका पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी राइट आंसर है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल यह प्रस्तुत किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ
तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब हैं? तो मिल्की वे के सबसे करीब है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए, व्यास नदी, सतलज नदी और रावी ये सहायक नदियां हैं। चंबल सिंधु की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो यदि ध्वनि प्रदूषण होगा तो उच्च रक्तचाप हो सकता है आपका, ध्वनि प्रदूषण से टिन्निटस भी हो सकता है और श्रवण हास भी हो सकता है। स्किन डिसीज, त्वचा रोग नहीं होते ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी गलत है, स्किन डिसीज त्वचा रोग नहीं होते। पानीपत की रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत की रिफाइनरी ये IOCL के अंतर्गत आती है। IOCL प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ, अभी आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, इनमें से किसे माना जाता है? दो ऑप्शन देता हूं, दो में से एक सही होगा, बताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे ऐसे ही वीडियो हैं, जाके देखिए हमारे चैनल पर, चेकआउट कीजिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।